कोरोना से लड़ने के लिए भारत तैयार है। इस बात को और मजबूती के साथ पेश करने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने भारत बायोटेक की इंट्रानेजल यानी नाक में दी जाने वाली वैक्सीन के लिए मंजूरी दे दी है। चीन में बढ़ते कोरोना के खतरे से भारत भी अलर्ट मोड पर आ गया है। ऐसे में केंद्र सरकार की तरफ से ये बड़ा फैसला किया गया है। इस नेजल वैक्सीन को 23 दिसंबर से ही वैक्सीनेशन प्रोग्राम में शामिल कर लिया गया है और बहुत जल्द ये कोविन पोर्टल पर भी नजर आएगा। लेकिन अब सवाल ये कि वो कौन लोग होंगे जो इस नेजल वैक्सीन को ले सकते हैं और इसके लिए अप्लाई कैसे किया जाए, तमाम सवाल आपके मन में होंगे। तो आइए इसे डिटेल में जानें इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज़ तक। दुनिया की इस पहली नेजल वैक्सीन को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने गुरुवार को ही राज्यसभा में बताया था कि एक्सपर्ट कमेटी ने नेजल वैक्सीन को मंजूरी दे दी है और आज हम तैयार हैं हमारे देश की मेडिसिन की रिक्वायरमेंट पूरी करें। आज हम तैयार हैं देश की वैक्सीन की रिक्वायरमेंट पूरी करें और आज हम तैयार हैं आने वाले दिनों में। आज एक्सपर्ट कमेटी ने उसको अनुमोदित कर दिया है नेशनल वैक्सीन को, वो भी आ जाएगा। तो उसमें कोई इंजेक्शन लेना नहीं है, नोज में ड्रॉप डाल देना है, आप सिक्योर हो गए। ये भी भारतीय साइंटिस्ट लोगों ने विकसित कर दिया है। ये हमारे साइंटिस्ट की उपलब्धि है। कहने का मतलब ये है कि कोविड के सामने लड़ने के लिए पूरी तैयारी। अब जब केंद्र सरकार की तरफ से नेजल वैक्सीन को मंजूरी मिल गई है तो जाहिर है आपके मन में इसे लेकर कई सवाल होंगे कि इस नई वैक्सीन को कौन लोग ले सकते हैं, इसकी कीमत क्या होगी, इसे कैसे लिया जाए और इसे लेने के लिए कैसे अप्लाई किया जाए, वगैरह वगैरह। तो चलिए आपके इन सवालों के जवाब हम देते हैं। भारत बायोटेक की इस नेजल वैक्सीन का नाम BBV154 है। इसे भारत बायोटेक और अमेरिका की वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी ने मिलकर बनाया है। भारत बायोटेक की इस वैक्सीन को कौन लोग ले सकते हैं, तो इस सवाल के जवाब में हम आपको बता दें कि इसे नेजल वैक्सीन को बूस्टर डोज के तौर पर 18 साल से ऊपर के जो उम्र के लोग हैं वो ले सकते हैं, जिन्होंने कोविशील्ड या कोवैक्सीन की दोनों खुराकें ली हों। वैक्सीन को लेकर बताया जा रहा है कि वैक्सीन किफायती है, जो कि कम और मध्यम आय वाले देशों के लिए ठीक रहेगी और इससे कोई मेजर इन्फेक्शन भी नहीं होगा, साथ ही संक्रमण पर भी लगाम लगेगा। अब इसे कैसे लिया जाए, तो दोस्तों इसका इस्तेमाल बेहद आसान है, क्योंकि यहाँ आपको अपने हाथ पर सुइयां नहीं लगवानी पड़ेंगी और किसी तरह के दर्द को भी नहीं झेलना पड़ेगा। इस वैक्सीन को नाक के जरिए स्प्रे करके दिया जाएगा, जिसकी 2 खुराक आपको लेनी होंगी। कोरोना समेत ज्यादातर वायरस म्यूकोसा के जरिए ही आपके शरीर में जाते हैं। म्यूकोसा नाक, फेफड़ों, पाचन तंत्र में पाया जाने वाला चिपचिपा पदार्थ होता है। नेजल वैक्सीन सीधे म्यूकोसा में ही इम्यून रिस्पांस पैदा करती है, जबकि मस्कुलर वैक्सीन जो होती है वो ऐसा नहीं कर पाती। तो ये इसका प्लस पॉइंट है। अब इसके लिए अप्लाई कैसे किया जाए, तो ये प्रोसेस भी बहुत आसान है। इसके लिए आपको कोविन पोर्टल पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, जिसके बाद आपके नंबर पर एक OTP आएगा और कोविन पोर्टल पर आकर इसके लिए ठीक वैसे ही आपको अप्लाई करना होगा जैसे कि आपने अभी तक मस्कुलर वैक्सीन के लिए किया होगा। लेकिन अभी शुरुआत में ये वैक्सीन प्राइवेट अस्पतालों में ही उपलब्ध होगी। बता दें कि भारत के औषधि महानियंत्रक यानी DCGI ने पहले ही आपातकालीन इस्तेमाल के लिए इस नेजल वैक्सीन को मंजूरी दे दी थी। हैदराबाद की कंपनी भारत बायोटेक ने नेजल वैक्सीन का 4000 वॉलंटियर्स पर क्लिनिकल ट्रायल किया था, जिसका किसी पर भी कोई मेजर साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिला था। अगस्त महीने में यानी तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल के बाद ये साफ हो गया था कि BBV154 वैक्सीन इस्तेमाल के लिए सुरक्षित है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने नेजल वैक्सीन को ऐसे समय पर मंजूरी दी है जब चीन समेत दुनिया के कई देशों में कोविड के मामलों में तेजी देखी गई है। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, फीडबैक जरूर दें। देश विदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ तक।